नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त राजेश कालिया और हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने नए सफर अक्षित मोटिवेशन पर। दोस्तों, मुझे पता है आज आप बहुत थके हुए हैं। आपके शरीर से ज्यादा आपकी रूह थक चुकी है। रातों की नींद उड़ चुकी है। दिन का चैन खो गया है। कर्जा, बीमारी, बेइज्जती और सबसे बढ़कर अपनों का दिया हुआ धोखा। आप में से बहुत से लोग अभी शनि की साढ़े साती, अंतरदशा, महादशा या ढैया से गुजर रहे हैं या अभी हाल ही में गुजर के आए हैं। एक बात याद रखें, शनि की कृपा देर से मिलती है, लेकिन जब मिलती है ढेर सारी मिलती है। दुनिया और डराने वाले लोगों ने आपके मन में शनिदेव का एक ऐसा भयानक राक्षस जैसा रूप बना दिया कि साढ़े साती नाम सुनते ही आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं। लेकिन आज एक ज्योतिषी होने के नाते नहीं, बल्कि आपका दोस्त और आपके हमदर्द के नाते अक्षित मोटिवेशन के इस मंच पर मैं आपसे वो सच बताने जा रहा हूं जो कोई और नहीं बताएगा। आज इस कुछ मिनटों की वीडियो में मैं आपके अंदर से शनिदेव का डर निकाल फेंकूंगा और आपको साढ़े साती के उस गोल्डन पीरियड का रहस्य बताऊंगा जो आपको बर्बाद करने नहीं, आपको आबाद करने आया है। दोस्तों, सबसे पहले गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। शनिदेव कोई राक्षस नहीं है, वो कोई क्रूर देवता नहीं है जो आपको बेवजह दुख देकर खुश होते हैं। शास्त्रों में शनिदेव को नवग्रहों में दंड अधिकारी और न्यायाधीश का सर्वोच्च पद दिया गया है। एक जज का काम क्या होता है? क्या जज आपको अपनी मर्जी से सजा देता है? नहीं, वो सिर्फ आपके कर्मों की फाइल देखता है और बिना किसी भेदभाव के बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपना फैसला सुनाता है। इसे ऐसे समझिए, अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की और आप परीक्षा में फेल हो गए, तो क्या आप टीचर को दोष देंगे कि टीचर ने मुझे फेल कर दिया? नहीं, टीचर ने तो सिर्फ आपके लिखे हुए पेपर को चेक किया है। ठीक इसी तरह शनिदेव आपके संचित कर्मों, पास्ट लाइफ के कर्म और इस जीवन के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। जब साढ़े साती या ढैया आती है तो वो कोई नया दुख नहीं लाती, वो सिर्फ आपके पुराने कर्मों का फल आपके सामने रख देते हैं। यह कुदरत का नियम है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो फिर साढ़े साती में इतना दुख क्यों होता है? मुझे पता है, दुख होता है, काम बनते बनते रुक जाते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता, शरीर साथ नहीं देता, अपने पराये हो जाते हैं। लेकिन इस दुख के पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि एक कच्चा लोहा, एक कीमती और मजबूत फौलाद कैसे बनता है? जब उसे तपती भट्टी में हजारों डिग्री के तापमान पर तपाया जाता है। एक सोने का टुकड़ा, एक खूबसूरत और बेदाग कुंदन कैसे बनता है? जब वो आग की लपटों को सहता है, जब उसे बार बार ठोक पीट कर उसकी सारी अशुद्धियां निकाली जाती हैं। शनिदेव वही आग है, शनिदेव वही भट्टी है। वो आपको सजा नहीं दे रहे, वो आपको तपा रहे हैं ताकि आपके अंदर का जो आलस है, जो घमंड है, जो झूठ है, जो कमजोरियां हैं, वो सब जलकर राख हो जाएं। वो आपको सच्चे सोने से कुंदन बना रहे हैं। बिना संघर्ष के कोई भी इंसान महान नहीं बनता। अगर भगवान राम को 14 साल का वनवास, जो उनकी साढ़े साती ही थी, नहीं मिला होता तो वो कभी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बनते, वो सिर्फ राजा राम बनकर रह जाते। साढ़े साती में वो समय है जो एक आम इंसान को महापुरुष में बदल देता है। अब आते हैं उस दुख पर जो सबसे ज्यादा चुभता है, अपनों का धोखा। साढ़े साती में शनिदेव आपको आर्थिक या शारीरिक रूप से तोड़े या ना तोड़े, लेकिन वो आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से जरूर तोड़ते हैं। क्योंकि अच्छे वक्त में जब आपके पास पैसा होता, पावर थी, इज्जत थी, तो आपके चारों तरफ मक्खियों की तरह लोग भिनभिना रहे थे। सब आपसे प्यार जता रहे थे, सब अपने बन रहे थे। लेकिन शनिदेव सच्चाई के देवता है, उन्हें दिखावा पसंद नहीं है। वो साढ़े साती में आपके ऊपर से पावर और पैसे का वो पर्दा हटा देते हैं, और जैसे ही वो पर्दा हटता है, दुनिया का सबसे घिनौना चेहरा आपके सामने आता है। जो भाई कल तक जान देने की बात करता था, वो पीठ दिखा देता है। जो दोस्त कसम खाते थे, वो फोन उठाना बंद कर देते हैं। जिस रिश्तेदार की आपने मदद की थी, वो आप पर हंसता है। यह शनिदेव की सबसे बड़ी कृपया है।
मेरे दोस्तों इसे दुख मत समझिए। शनिदेव आपको दिखा रहे हैं कि मूर्ख जिसे तू अपना कह रहा है वो तेरे वक्त का साथी था, तेरा नहीं। वो आपके जीवन से उन दीमक को साफ कर रहे हैं जो आपके अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे। आपको तन्हा अकेला नहीं कर रहे, वो आपको मजबूत और आत्मनिर्भर बना रहे हैं। जब आप इस आग में तपकर अपनों के धोखे सहकर और तन्हा होकर बाहर निकलोगे तो आप पहले जैसे इंसान नहीं रहोगे। आपके पास अब एक ऐसा फौलादी चरित्र होगा, एक ऐसा दृढ़ संकल्प होगा जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। साढ़े साथी वो वक्त है जब आप जीवन की ABCD को नए सिरे से सीखते हैं। आप मेहनत की कदर करना सीखते हैं, आप वक्त की कदर समझते हैं, आप सच्चाई और झूठ का फर्क जानते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, कुदरत का नियम है कि रात जितनी गहरी और काली होती है, सुबह उतनी ही चमकदार और सुनहरी होती है। साढ़े साथी वो काली रात है, इस रात को डरकर गुजारने की बजाय अपने कर्म की मशाल जलाकर गुजरिए। जब साढ़े साथी खत्म होगी, और वो खत्म जरूर होगी, तो शनिदेव जब आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे तो वो सिर्फ आपको खोया हुआ वापस नहीं देंगे, वो आपको वो कुंदन वाला रुतबा और वो सफलता देंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि अब आप उस सफलता को संभालने के लायक बन चुके हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, शनि की साढ़े साथी या ढैया से डरना बंद कीजिए। हाथ की लकीरों और कुंडली के ग्रह को दोष देना बंद कीजिए। शनिदेव चाहते हैं कि आप बहाने बनाना छोड़ें और कर्म के मैदान में उतरें। आज इसी वक्त अपनी आंखों से आंसू पोंछिए, अपनी कमर कसिए, अपने आप से कहिए कि मैं सोने का टुकड़ा हूं और मैं इस भट्टी में जलकर कुंदन बनने के लिए तैयार हूं। अगर आप भी इस दुख और संघर्ष से गुजर रहे हैं और सच को सुनकर आपके अंदर एक नई ऊर्जा जागी है, तो इस वीडियो को उन लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें जो इस वक्त डर में जी रहे हैं। वीडियो को लाइक करें ताकि यह सही लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों, अपने अंदर के इस सोए हुए शेर को जगाने के लिए और जीवन की हर मुसीबत का हंसकर सामना करने के लिए अक्षित मोटिवेशन के हमारे इस परिवार से आज ही जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी जीत की तैयारी शुरू करें। नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और शनिदेव की प्रति सम्मान के साथ लिखें, मैं साढ़े साथी से नहीं डरता, मैं संघर्ष के लिए तैयार हूं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई ऊर्जा और एक नई सोच के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।